है। लोगों को बहुत बुरा लगता है मेरे वीडियो देख के, क्योंकि सत्य उनसे बर्दाश्त नहीं होता। आज एक सत्य आप लोगों के सामने वापस से पेश करने की कोशिश करता हूं। मैं बहुत बार ये चीज़ बोलता आया हूं, दोबारा बोलूँगा। ये जब चुनाव आते हैं, ये जो आपके नेता हैं, ये किसी गरीब आदमी को, किसी दलित को ये लोग अपने घर क्यों नहीं बुलाते खाना खाने के लिए? हाँ जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, हेलो आप सभी लोगों को, सभी भाइयों को मेरी क्रिसमस। लेके चलता हूँ मैं अपने बड़े भाई अभी भाई की ओर। अभी भाई एक बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल पूछ रहे हैं आप लोगों से, सभी देश के वासियों से। सवाल ये है कि आप ही बताइए कि जब जब चुनाव आते हैं तो ये नेता लोग दलित भाइयों के घर पहुँच जाते हैं खाना खाने। अभी भाई पूछ रहे हैं कि नेता लोग अपने आलीशान बंगलों में दलित भाइयों को बुला के दावत क्यों नहीं देते? दलित भाइयों के घर जाके उनका खाना खा लेते, अपने आलीशान बंगले में दलित भाइयों को खाना दावत क्यों नहीं देते? सोचिएगा, इसके बारे में चिंतन करिएगा। चिंतन करेंगे तो कुछ हल निकलेगा। जय किसान, जय भारत। लोगों को बहुत बुरा लगता है मेरे वीडियो देख के, क्योंकि सत्य उनसे बर्दाश्त नहीं होता। आज एक सत्य आप लोगों के सामने वापस से पेश करने की कोशिश करता हूं। मैं बहुत बार ये चीज़ बोलता आया हूं, दोबारा बोलूँगा। ये जब चुनाव आते हैं, ये जो आपके नेता हैं, ये किसी गरीब आदमी को, किसी दलित को ये लोग अपने घर क्यों नहीं बुलाते खाना खाने के लिए? कभी देखा है क्या कोई ऐसी तस्वीर, कोई वीडियो है क्या आप लोगों के पास? ये लोग पहुँच जाते हैं किसी दलित के पास, किसी गरीब के पास, वहाँ पर खाना खाने के लिए। ये लोग जताते हैं कि आप लोगों के अंदर बहुत हीन भावना है, तो आप लोग कभी उठ नहीं सकते, तो इस चीज़ का एडवांटेज देते हैं। हर चुनाव के बाद कोई मत्था टेकने जा रहा है, कोई मंदिर में घंटे बजा रहा है, कोई जाके मस्जिद में जा रहा है। यही काम है क्या भाई? अमेरिका के अंदर हम लोगों का बहुत बड़ा वोट बैंक था इस बारी। हमने नहीं देखा ट्रंप किसी मंदिर में गया हो, जो बाइडेन किसी मंदिर में गया हो, या कमाला हैरिस जो कि कहते हैं कि इंडियन है, वो भी किसी मंदिर में नहीं गई कि हम लोगों का वोट लेने के लिए। ना ना, मगर आप लोगों के ऐसा क्या है, आप लोगों में इतनी हीन भावना कहाँ से घुस गई है कि आपका जो नेता है वो आप लोगों को जताता रहता है कि तुम्हारी कोई औकात नहीं है, मैं तुम्हारे घर आऊँगा, तुम्हारे पैसे का खाना खाऊंगा और चल दूंगा तुम्हारे घर में पाद के। ये मालूम है क्यों है आप लोगों को? इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है? इसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि ये चाहते हैं कि आप लोग दबे कुचले रहो, आप कभी ऊपर ना उठ सको। क्योंकि अगर आप लोग ऊपर उठ गए हो गए, अगर आप लोगों को समझदारी इतनी आ जाए, तो इनको समझ में आ गया जो रोटी खाई है अभी उन्होंने, अनाज खाया, वो उस किसान का है जो ठंड में दिल्ली में बाहर बैठा हुआ है, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में। इनको वो एहसास नहीं है। हमारी मीडिया भी बड़ी कमाल की है, वही तस्वीरें दिखाती है और ऐसे ऐसे लोगों की दिखाती है जो इतना खा चुके हैं, इतने गैंडे हो गए हैं कि उनकी गर्दन गायब हो चुकी है। आप ये देखिए, उनकी गर्दन नहीं दिखती, अनफिट हो गए, कितना खाएंगे। और इनके लिए आप लोग व्यंजन बनाते हैं, खीर बनाएंगे, दही बड़े बनाएंगे, पराठे बनाएंगे, और आपके बच्चों को दही बड़े पराठे महीने में एक बार ही नसीब होता है। और यही चीज़ मैंने देखी है दूसरे लोगों के, भाई बिरयानी के डेग बन रहे हैं, जो अपने मटन की डेगे बन रही है। ये सब क्यों करते हो आप लोग? आप लोगों के अंदर हीन भावना कहाँ से आ गई? भाई प्रॉब्लम मालूम है क्या है? सीधी सीधी है। अपने देश में तो एक बहुत बड़ी रिवायत है कि नींबू मिर्ची लटका के आप लोग बुरा वक्त टालना चाहते हो, या तो फिर अपने ऊपर टांग दो, और या अपने जो आते हैं ना नेता आप लोगों के घर खाना खाने, उनके पहले जो हार पहनाते हैं उसमें नींबू मिर्ची डाल दो कि टल जाए। अपना देश तो बड़ा कमाल का देश है, कोई छींक देता है तो रुक जाते हैं, कोई बिल्ली रास्ता काट जाए तो साहब पलट जाते हैं। मैंने अमेरिका में ये सब नहीं देखा। यहाँ कितनी बिल्लियाँ लोग पालते हैं, सब पालते हैं, कोई बिल्ली का रास्ता काट जाए कुछ नहीं होती, कोई छींक जाए कोई नहीं रुकता, कोई नींबू मिर्ची में लटकाता। एक अंग्रेज बताओ मुझे गोरा जो नींबू मिर्ची लटका के अपना बुरा वक्त टालने की कोशिश करता है। आप लोग जो चीज़ सही करनी है वो तो आप लोग कर नहीं पाते हैं, और नींबू मिर्ची आप लोग लटकाते हैं। घोड़े की नाल लटकाते हैं उल्टी घर के बाहर, देखा है मैंने ये बात, और ये बात सत्य है। घोड़े की नाल, इतना ज़्यादा अंधविश्वास आप लोगों के अंदर भरा पड़ा है, जिसका एडवांटेज ये आपके जितने हैं ना अनपढ़ गवार जाहिल नेता ये उठाते हैं। 80% नेता अपने देश में ऐसे हैं मेरे भाई, सुन, 80% ऐसे हैं। तूने अभी तक अमेरिका नहीं आया, जो मेरा वीडियो सुन रहा है ना, तू ये सच मान ले, 80% अपने नेता ऐसे हैं, पार्षद सरपंच से लेके उठा के ऊपर तक ले जा, जिनको लाख रुपए महीने की नौकरी भी अमेरिका में नसीब ना हो। गारंटी करता हूं किसी रेस्टोरेंट के अंदर कपड़े धोते नजर आएंगे, और तुमने इनको बना दिया तुम्हारा नेता। अब सोचो जब तुम्हारे नेता ऐसे होंगे तो तुम्हारे बच्चों का तुम्हारा हाल क्या होने वाला है। वो जाते हैं साहब किसी मंदिर में जाके घंटे बजाते हैं। तुम्हें लगता है साहब ये तो हमारे धर्म का है। अरे धर्म क्या है?
क्या है धर्म? धर्म की परिभाषा क्या है? धर्म एक ही शब्द में बता देता हूं, जो सत्य के रास्ते में नहीं है ना, वो धार्मिक हो ही नहीं सकता। सवाल ही पैदा नहीं होता, चाहे वो सिख हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, चाहे कोई भी हो। अगर वो सत्य के रास्ते में नहीं है, वो अधार्मिक है। और तुम्हारे नेता जितने भी हैं वो अधार्मिक नेता है, सारे के सारे झूठे मक्कार हैं। ये तुम लोगों को कोई बोलता नहीं है, मालूम है क्यों? क्योंकि अगर तुम लोग बोलोगे तो तुम लोगों को बोल दिया जाएगा गद्दार है, ये है, फलाना है, ढिमकाना है। मेरे को नहीं बोल सकता कोई, मेरे को मतलब ही नहीं ये सब चीज़ों से। तो मैं तो सत्य चिपकाता रहूँगा, क्योंकि मैं बात करता हूँ भारत की, आप बात करते हैं कांग्रेस की, आप बात करते हैं भाजपा की, आप बात करते हैं आम आदमी पार्टी की, आप बात करते हैं समाजवादी पार्टी की। मुझे कोई लेना देना नहीं है इन पार्टियों से, तो गिरोह हैं ये। पार्टियां तो है ही नहीं, तो गिरोह है सारे के सारे। ये कौन सी पार्टियां आ गई जो खरीद फिरोख्त में लग जाते हैं? एक इंसान को खरीदते हैं, कोई 35 करोड़ में खरीद रहा है, कोई 20 करोड़ में। घोड़े हैं, गधे हैं, क्या है ये? मेरे हिसाब से गधे बिकते हैं सबसे महंगे हिंदुस्तान में। सबसे महंगे गधे अगर बिकते हैं ना तो अपने देश में है। हर चुनाव के बाद आप देख लो, कोई 20 करोड़ में बिक रहा है गधा, कोई 35 करोड़ में बिक रहा है। ये पैसा आता कहाँ से? कभी हिसाब किताब लगाया है आप लोगों ने? कभी सोचा है? तो भाई ये हीन भावना से निकलिए आप लोग। और जो भी दलित भाई है जो इन लोगों को खाना खिलाते हैं, भाई बंद कर ये तू खाना वाना खिलाना। तू अपने बच्चों की तरफ देख, ये नौटंकियां हैं और कुछ भी नहीं है, ड्रामेबाज है, कमाल के ड्रामेबाज है। बॉलीवुड का कोई भी एक्टर इनसे बड़ा एक्टर नहीं है आज की तारीख में। वो अमिताभ बच्चन साहब को बना रखा है ना कि भैया मिलेनियम के स्टार है, वो कुछ भी नहीं है। जो तेरे का नेता आता है ना, वो सबसे बड़ा स्टार है, वो तुम्हें जताता रहता है। एक काम करो यार, तुम लोग जितने भी दलित भाई हो, तुम जानते हो क्या होता है तुम लोगों के साथ है? तुम्हारा बेटा घोड़ी पे चढ़ जाए, घोड़ी से उतार दे, गोली मार देते। समझ में आ गई? मंदिर चले जाओ तो उसको पवित्र करने का पूरा इंतजाम होता है, गंगा जल से उसको। अभी हुआ था ना, अभी एक मंदिर में हुआ था पूरा नाटक, और कई बार ही हो चुका है। एक तो आप लोगों को भूलने की आदत है, क्या है कि आप लोग आधी से ज़्यादा आवाम तो क्या है अपने, ये कहते हैं ना, वो एक फिल्म आई थी गजनी है, गजनी है। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होता है। आप लोगों को रोज आना नई चीज़ें चाहिए, पुरानी तो कब की भूल गए आप लोग। कई चीज़ें भूल चुके हो आप लोग, एक हफ्ते के अंदर आप लोग भूल जाते हो। यार ये पहले हुआ था कि रोज तमाशे चाहिए, चाहे ट्विटर पे हो, चाहे फेसबुक पे हो, चाहे यूट्यूब पे हो, चाहे कुछ भी हो। किसी के पास भी समाधान नहीं है, कोई मुंह पे नहीं बोल सकता। एक आदमी अगर दिख रहा है वो बेवकूफ़ी कर रहा है, उसको मुंह पे नहीं बोल सकते आप लोग कि तू बेवकूफ़ है। क्यों? क्योंकि वो आपका नेता है, आपका नेता है वो, आप उसके चमचे हैं, आप उसके अंधभक्त हैं, इसलिए नहीं बोल सकते आप लोग कि भाई बुरा मान जाएगा, पार्टी से निष्कासित कर दिया। यार कौन सी पार्टी भाई? भारत से बड़ी कोई पार्टी है क्या? भारत से निष्कासित कर सकते हैं क्या? बात खत्म। भारत से निष्कासित करके दिखाएं कि हमने भारत से आपको निष्कासित कर दिया। पार्टी से निष्कासित कर देंगे, ये कर देंगे, आपके पीछे ट्रोल लग जाएंगे गधे। ये ट्रोल कुछ नहीं है, मैं कितनी बारी बोल चुका हूं यार, ट्रोल कुछ नहीं है। ये मोहल्ले के कुत्ते हैं, ये मोहल्ले के कुत्ते हैं। जो एक कुत्ता रात को भौंकता है ना, वो सारे भौंकने लग जाते हैं और पता नहीं रहता इन लोगों के भौंक क्यों रहे हैं। ये सारे वो मोहल्ले के कुत्ते हैं जो आज की तारीख में फेसबुक पे भौंकते हैं। ये कुछ नहीं होता ट्रोल वोल। अब मैं 6 साल से बैठा हूं, कितनी बक दी है इन लोग, कुछ भी कर दिया, कुछ हुआ क्या आज तक? ये कर देंगे, तुम इधर आओ, तुम्हें धमकी देंगे, ये कर देंगे। अरे कुछ नहीं है ये चीटियां जो एक लाइन में चलती है कतार में, भेड़ें जो एक साथ चलती है, इनका कोई लेना देना नहीं। एक धाड़ मारता है ना शेर, तो सारी भेड़ें भागती नजर आती है पूरे उसके जंगल में, कोई लेना देना नहीं है। तो भाई जितने भी ये लोग हैं आज की तारीख में भारत में, चुनाव से पहले जो ड्रामेबाजी शुरू होती है ना, मत्था टेकने का और ये सब करने का, ये सब बंद करवाइए। देश में कोई भी नेता किसी भी चुनाव से पहले किसी भी धार्मिक स्थल पर जाके अपनी तस्वीर वो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, मगर उसकी तस्वीर, उसकी पब्लिसिटी नहीं कर सकता। क्योंकि दो चीज एक बात याद रखना, अच्छा रहता है पर्दे में रहे तो, एक तो आपका धर्म और एक आपकी महबूबा या बीवी, वो रहे। बाहर निकालोगे ना तो उनकी इज्जत उड़ती है, ठीक है ना। कई घाघ बैठे हैं बाज हाथ मारने के लिए, समझ में आ गई बात? तो भैया समझ जाओ, ये सब चीज़ों में पढ़ना बंद करो और इन लोगों को प्रोत्साहन करना बंद करो। ये मंदिर मस्जिद जाके, ये लोग जो गुरुद्वारे जाके मत्थे टेकते हैं, ये सब बेवकूफ़ियों के काम है। रंग बदलने के कपड़ों का सब ड्रामा, सारा सब ड्रामा, सबका सब। कुछ नहीं है लेना देना इससे। क्या हासिल होता है इससे? अभी मजदूरों की इतनी बड़ी समस्या हुई थी, अब भी मार्च अप्रैल की बात है, क्या कर लिया मजदूरों के? वहां चले गए साहब खाना खाने के लिए, उसके खाना खा रहे हैं और लोग दिखा भी रहे बेवकूफ़ों की तरह। अरे भैया 42% बच्चे अपने देश में कुपोषित हैं। जाके देखो हेल्थ इंडेक्स में अपने देश का क्या नंबर आता है। और ये खा के गैंडे हो जा रहे, कमा के। इनकी इतनी जेबें नहीं है जितना पैसा इन लोगों के पास। कोई बात समझ में आती नहीं आती आप लोगों को यार? तो मैं तो भारत की बात करूंगा और अपन तो भारत की चिंता करते हैं। भाड़ में गए आपके नेता और भाड़ में गई अपने देश की जहालियत। मुझे कोई लेना देना नहीं, चाहे किसी भी पार्टी का हो। गो टू हेल, ओके, डजंट मैटर टू मी, ओके। जय हिंद।